हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हिमांशु अग्रवाल और यहाँ पढ़ते हैं एक्सेल, टैली एंड एसएपी। आज हम पढ़ने वाले हैं एसएपी एफआई इंटीग्रेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं एसएपी एफआई इंटीग्रेशन। इसमें क्या होगा कि हम एफआई को एमएम के साथ पूरा पी टू पी प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आपने अभी तक मेरी एफआई की पूरी सीरीज नहीं देखी है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप वहां जाके पूरा एसएपी एफआई सीओ पूरा सीख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट और सिंपल एंड इजी वे में। तो एफआई एमएम इंटीग्रेशन पे आते हैं हम। एफआई एमएम इंटीग्रेशन क्या होता है? देखिए, एफआई अलग मॉड्यूल है और एमएम अलग मॉड्यूल है। एफआई में जब हमने अकाउंट्स पेबल पढ़ा था तो हमने क्या किया था, पी टू पी प्रोसेस जो था उसमें हमने विदाउट ऑर्डर इनवॉइस जनरेट किए थे और उनकी पेमेंट करी थी। डायरेक्ट हम इनवॉइस बना रहे थे और उनकी पेमेंट कर रहे थे। बट रियल टाइम में ऐसा नहीं होता। रियल टाइम में आपको पूरा पी टू पी प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। तो एमएम मॉड्यूल जो होता है, एमएम मॉड्यूल बेसिकली मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल होता है। ये क्या होता है, ये यूज करता है परचेजिंग डिपार्टमेंट। एक कंपनी में मल्टीपल टाइप्स के डिपार्टमेंट होता है, तो उनमें से एक आएगा हमारा मटेरियल मैनेजमेंट जो परचेजिंग को देखता है, कॉन्ट्रैक्ट को देखता है। इसे आप सी एंड एम डिपार्टमेंट भी बोल सकते हो। तो मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट क्या करेगा, पूरा जो रिक्विजिशन आएगी जो, तो ये पी टू पी साइकिल थी। इसमें क्या था, ये हमने एफ आई एपी में पढ़ी थी, अकाउंट्स पेबल में। तो इसमें क्या है, पहले क्या है, परचेज रिक्विजिशन आती है। ठीक है, डिटरमाइन होती है रिक्वायरमेंट की, प्रोडक्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, किस परचेज रिक्विजिशन आएगी। उसके बाद सोर्स डिटर्मिनेशन होता है कि वो प्रोडक्ट किस तरह से खरीदा जाए, टेंडर्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे डायरेक्ट हम खरीद नहीं लेते हैं, जैसे सपोज हम घर के लिए कुछ सामान लेने जाते हैं, लाइक आपको लैपटॉप लेना है अपने लिए, तो हम डायरेक्ट एक शॉप पे जाके ही नहीं खरीद लेंगे। हम अलग अलग शॉप पे जाके उनका प्राइस कलेक्ट करेंगे और जहां हमें अच्छा दिखेगा वहां से हम परचेज करेंगे। तो इस तरह ही परचेज रिक्विजिशन आई। उसके बाद सोर्स डिटर्मिनेशन हुई, किस तरह से उसको खरीदना है, टेंडर करना है, वटेवर। ठीक है, उसके बाद वेंडर सिलेक्शन हुआ, देन उसको पीओ दिया, पीओ प्रोसेसिंग हुआ, पीओ की मॉनिटरिंग हुई, देन गुड्स रिसीव्ड हुआ, इनवॉइस वेरिफिकेशन हुई एंड देन इनवॉइस की पेमेंट हो गई। लेकिन जब हमने एपी में करा था, एपी में हमने डायरेक्ट इनवॉइस प्रोसेस कर दिया था विदाउट ऑर्डर। हमने इनवॉइस एपी60 में पोस्ट किया, उसकी पेमेंट कर दी। बट जो रियल टाइम में पी टू पी प्रोसेस इस तरह से चलता है। तो अब हम जो सीखने वाले हैं, पूरा पी टू पी प्रोसेस फॉलो करेंगे, परचेज रिक्विजिशन से लेकर पूरा पेमेंट तक। ठीक है, इसके बारे में ये मैंने दे रखा है आपको, डिटरमिनेशन रिक्वायरमेंट क्या होती है, सोर्स ऑफ सप्लाई, वेंडर सिलेक्शन, परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, परचेज ऑर्डर मॉनिटरिंग, गुड्स रिसीव्ड, इनवॉइस वेरिफिकेशन, पेमेंट प्रोसेसिंग। तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा। देन अब एंट्रीज क्या होती है, सबसे पहले हमने ऑर्डर दे दिया। ठीक है, ऑर्डर देने के बाद पहली एंट्री अकाउंटिंग एंट्री कब होगी, जब मटेरियल आएगा। तो मटेरियल किस पे आता है, एसपी में जो मटेरियल आएगा, गुड्स रिसीव्ड हुआ हमारा। ठीक है, रिसीव मटेरियल फ्रॉम वेंडर, देन स्टॉक विल बी इंक्रीज्ड। ठीक है, मटेरियल आ गया हमारे गोडाउंस में और वो हमारा उसमें क्या हुआ, स्टॉक इंक्रीज हो गया। तो डॉक्यूमेंट एंट्री क्या होती है, नॉर्मली जब हम टैली वैली पे एंट्री करते हैं तो हम नॉर्मल एंट्री कर देते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट या इन्वेंटरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर। लेकिन एसएपी में ऐसा नहीं होता। एसएपी में एंट्री जो होती है वो होती है इन्वेंटरी अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू जीआईआर। जीआईआर एक क्लियरिंग अकाउंट होता है, जीआरआईआर। ठीक है, ये मीडिएटर का एक तरह से काम करता है। पहले ओनली गुड्स आता है, गुड्स चेक होता है। ठीक है, उसके बाद इनवॉइस रिसीप्ट होता है। देखिए, दूसरी एंट्री जो दी है हमने माइरो की दी है। ठीक है, पहले माइको में हमारे को गुड्स रिसीव्ड हुआ एंड देन माइरो हमें गुड इनवॉइस रिसीव्ड हुआ। इसमें क्या हुआ, invoice here invoice will compare with purchase order and goods received document. If invoice verification is done then document entry. ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्री क्या होगी, जीआर अकाउंट। अगर सपोज आपका मटेरियल ठीक है, सब कुछ ठीक है, आपके ऑर्डर से मैच करता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, तो क्या होगा, जीआईआर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और वेंडर क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा।
और वेंडर हमारी लायबिलिटी बढ़ गया। GIR हमारा देखिए कैंसिल हो गया, एक बार क्रेडिट हुआ एक बार डेबिट हुआ तो कैंसिल हो गया। एंट्री क्या हुई, इन्वेंटरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर। देन पेमेंट होती है, दिस इज फाइनल सेटअप स्टेप इन SAP MM cycle, the final document will pay the amount. एंट्री हुई वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब इसका जो कोड है SAP में इन्वेंटरी डेबिट का क्या है, BSX, WRX एंड, तो ये कोड्स होते हैं, ठीक है। तो और भी होते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल हम यूज करते हैं दो करते हैं, ठीक है। ज्यादा मैं अभी डीप में नहीं जाऊंगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी आप नॉर्मल सीखिए ये पूरा प्रोसेस को। तो एंट्री समझ में आ गई आपको, इन्वेंट्री टू GR, GR टू वेंडर एंड वेंडर टू बैंक। अब ये एंट्री ऑटोमेटिकली पोस्ट होती है, वो किस तरह से होती है, उनके लिए हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन स्टेप करने होते हैं। कॉन्फ़िगरेशन जो स्टेप है वो ये सारे हैं, मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। अब SAP FIMM में सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब इसमें क्या है, FI कंसल्टेंट अलग होता है, किसी भी कंपनी का अगर SAP इम्प्लीमेंट होता है तो FI कंसल्टेंट अलग जॉब होती है उसकी, और MM की अलग होगी एंड अदर पर्टिकुलर मॉड्यूल्स की अलग होगी। तो MM, ये सारे जो स्टेप जो मैंने आपको यहाँ पर बता रखे, ये सारा जो काम है वो किसका है, कंसल्टेंट का, ठीक है। कंसल्टेंट का अराउंड 80% काम कंसल्टेंट करेगा। FI को ओनली 20% काम होता है। FI वाले को ओनली GL लिंक करने होते हैं, बाकी सारा काम जो इंटीग्रेशन का होगा कंसल्टेंट करता है। तो ये सारे स्टेप अब हम करके देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम कॉन्फ़िगर करेंगे, देन हम उसको FI के साथ लिंक कर देंगे, जिसे हम बोलेंगे SAP FI MM इंटीग्रेशन, ठीक है। तो सिंपल वे में बिल्कुल समझा रहा हूं मैं आपको। तो सबसे पहला स्टेप है डिफाइन कंपनी कोड FI। मैंने आगे FI लिखा है और इसे येलो कर दिया। येलो क्यों करा है, येलो मतलब ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ये प्रोसेस आपको वैसे ही करना है जैसे मैंने FI का पूरा एंटरप्राइज स्ट्रक्चर सेट करना बताया था, ग्लोबल सेटिंग, वो सब कुछ आपको वही तरीके से काम करना है, ठीक है। वही उसमें कंपनी कोड बनाना है, कंपनी बने बिजनेस एरिया बनाना है, ठीक है। आपको फिजिकल ईयर सेट करना है, चार्ट ऑफ अकाउंट बनाना है, फील्ड स्टेटस वेरिएंट सेट करना है, वो सारा काम आपको इस पूरे प्रोसेस में करना है। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं, तो ये मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हमने पहले बना चुके हैं, ठीक है। अब आप हमारा जो मेन काम होगा वो यहाँ से होगा, डिफाइन प्लांट। अब प्लांट क्या होता है, प्लांट नॉर्मल हम बोल देते हैं कंपनी के प्लांट होते हैं, जैसे ये क्या है, का एंटरप्राइज स्ट्रक्चर है। कंपनी कोड हो गए, देन कंपनी के प्लांट हो गए, इसको फैक्ट्री बोल सकते हो, ठीक है। और देन उसकी स्टोरेज लोकेशंस हो गई, ठीक है। तो इस तरह से ही सबसे पहले, जिस तरह से हमारा कंपनी कोड FI के लिए कंपनी कोड मेन है, ऐसी MM के लिए मेन क्या है, प्लांट है। तो प्लांट, हमें सबसे पहले प्लांट डिफाइन करना है कंपनी का, ठीक है। तो प्लांट डिफाइन करने का जो टी कोड है वो X10 है, और इस तरह से बनाना चाहते हो तो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, लॉजिस्टिक जर्नल, डिफाइन कॉपी प्लांट, ठीक है। तो हम आते हैं FI में, मैं आपको बात के थ्रू बता रहा हूँ। SP, हम जाते हैं SPRO में। SPRO एंड SAP रेफरेंस IMG, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, लॉजिस्टिक जर्नल, डिफाइन कॉपी डिलीट चेक प्लांट, इस पर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। एंड डिफाइन प्लांट, हमें प्लांट बनाना है, न्यू एंट्री, ठीक है। प्लांट का नाम दे दिया मैंने D021, प्लांट 4 BRPL, ठीक है। कंट्री इंडिया, ठीक है। हमने D021 बना दिया इंडिया में, और इसको क्या कर देंगे, सेव, ठीक है। BRPL प्लांट, ठीक है। जो मेन चीजें वो मैं फिल कर रहा हूँ, एंटर एंड सेव। एक कंपनी के मल्टीपल प्लांट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो प्लांट हमारा बन चुका है। देन दूसरी
दूसरा करते हैं। अब है स्टोरेज लोकेशन। स्टोरेज लोकेशन जहाँ पर हमारा मटेरियल स्टोर होगा, रॉ मटेरियल भी हो सकता है, फिनिश गुड, जहाँ पर हम मटेरियल को स्टोर करते हैं। तो उसके लिए हमें कहाँ जाना है? डेफिनेशन मटेरियल मैनेजमेंट, तो वहीं पर ही आते हैं। डेफिनेशन में है हम, डेफिनेशन, एंड यहाँ पर है मटेरियल मैनेजमेंट, यहाँ पर है मेंटेन स्टोरेज लोकेशन किस प्लांट में है। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर मैंने आपको यहाँ शीट में दिखा रखा है किस प्लांट में है वो, तो हमें प्लांट यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो हमारा प्लांट क्या था? D021। ठीक है, D021 में न्यू एंट्री हम यहाँ पर डाल देते हैं BRPL, BRPL स्टोरेज लोकेशन। ठीक है, आपकी मल्टीपल स्टोरेज लोकेशन भी हो सकती है, मैं एक ही बना रहा हूँ टेस्ट के लिए, तो आप मल्टीपल बना सकते हो। ठीक है, इतना हो गया हमारा। देखिए, दो हो गए हमारे। अब है डिफाइन परचेज ऑर्गेनाइजेशन। अब परचेज ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? परचेज ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली एक तरह से एक ग्रुप होता है, ग्रुप कह सकते हो उसको, जो परचेज एक्टिविटी को देखता है। ठीक है, जैसे सपोज एक कंपनी है, जैसे हमारी कंपनी है सपोज, उसमें एक 3 पर्सन हायर कर दिए हमने, जो हमारी रिक्रूटमेंट एक्टिविटी को देखेंगे। तो उसके लिए उसे क्या कहेंगे हम? परचेज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कि जो पर्टिकुलर उस रिक्रूटमेंट एक्टिविटी को देख रहा है, तो वो क्या हो गया हमारा? परचेज ऑर्गेनाइजेशन। तो परचेज ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए भी वहीं पर ही जाना है आपको, सेम पाथ पे। रेफरेंस IMG, एंटरप्राइजेस, डेफिनेशन, मेटेरियल मैनेजमेंट। ठीक है, आ रहा है मेंटेन परचेज ऑर्गेनाइजेशन, आप इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आप, ठीक है, यहाँ पर हमने डाल दिया BR00 परचेज ऑर्गेनाइजेशन फॉर BRPL। ठीक है, फिर ये भी हो गया हमारा। ठीक है, तो हमारा जो प्लांट था, प्लांट हम लिख देते हैं, हमारा प्लांट था D021, और परचेज ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी वो है BR00, इससे हमें ध्यान रहेगा। ठीक है, उसका था परचेज ग्रुप। अब परचेज ग्रुप क्या होता है? हमें बनाना है परचेज ग्रुप। परचेज ग्रुप क्या है बेसिकली? अब जैसे हमने प्लांट बनाया था, प्लांट के जो हमने पार्ट करे वो क्या हो गए? हमारी स्टोरेज लोकेशन। ऐसी परचेज ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट को हम क्या कर सकते हैं? परचेज ग्रुप। अब हमने परचेज ऑर्गेनाइजेशन तो हमारी बड़ी हो सकती है, लेकिन परचेज ग्रुप, अब हमने एक परचेज ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे बंदे डाल दिए, लेकिन उसमें भी हमने डिवाइड कर दिया कि ये पर्सन इस टाइप के मटेरियल को पर्टिकुलर हैंडल करेगा, ये पर्सन इस पर्टिकुलर मटेरियल को हैंडल करेगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? परचेज ग्रुप। तो परचेज ग्रुप बनाने के लिए हम कहाँ जाते हैं? IMG, मटेरियल मैनेजमेंट, परचेजिंग, क्रिएट परचेज ग्रुप। ठीक है, तो हम आते हैं इस पे, बैक आते हैं। यहाँ पर आएगा आपका मटेरियल मैनेजमेंट, उसके बाद कहाँ था? मटेरियल मैनेजमेंट, परचेजिंग। ठीक है, परचेजिंग, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है क्रिएट परचेजिंग ग्रुप, इस पर क्लिक कर देंगे, यहाँ से हम बना लेंगे। तो हमने बना लिया BR1। ठीक है, BRPL परचेजिंग ग्रुप, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर यहाँ डाल सकते हैं। तो ये भी हमारा बन गया। अब इसको हम यहाँ डाल देते हैं, हमने क्या बनाया है? BR1। ठीक है, अब है असाइनमेंट। ठीक है, अब हमें लिंकिंग करनी होती है, कंपनी कोड की हमें प्लांट से लिंक करनी है। तो असाइनमेंट के लिए वहीं पर ही जाना है, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, असाइनमेंट, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, असाइनमेंट, लॉजिस्टिक जर्नल। अब आ रहा है असाइनमेंट प्लांट टू कंपनी कोड, हमें अपनी कंपनी कोड को अपने प्लांट से लिंक करना पड़ेगा।
तो हम कर देंगे असाइन प्लान टू कंपनी कोड, और न्यू एंट्री पे करेंगे तो पहले आ रहा है कंपनी कोड है हमारा BRPL, प्लांट है D021। ठीक है, ये भी कर दिया हमने। उसके बाद क्या आ रहा है, अब हमें अपनी असाइन परचेज ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड, अब अपनी परचेज ऑर्गेनाइजेशन को हम किससे लिंक करेंगे, कंपनी कोड से। तो वहीं आते हैं मटेरियल मैनेजमेंट असाइन परचेज ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं, परचेज ऑर्गेनाइजेशन क्या थी हमारी, BR00, और कंपनी कोड क्या था हमारा, BRPL। इसको हम सेव कर देंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब बैक आते हैं। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में असाइन परचेज ऑर्गेनाइजेशन टू प्लांट। अब हमारे यहाँ परचेज ऑर्गेनाइजेशन को हमने कंपनी कोड से लिंक कर दिया कि ये परचेज ऑर्गेनाइजेशन कंपनी कोड के लिए है, और ये परचेज ऑर्गेनाइजेशन इस प्लांट के लिए है, प्लांट के साथ लिंक करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लांट पे हम क्लिक करेंगे, न्यू एंट्री, परचेज ऑर्गेनाइजेशन क्या थी हमारी, BR00, और प्लांट था D021। ठीक है, तो ये लिंक हो गया आपस में। ठीक है, अब हमारा इतना स्टेप कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हमारा, क्रिएशन ऑफ प्लांट पैरामीटर। प्लांट के कुछ पैरामीटर होते हैं, वो हमें सेट करने होते हैं। तो उसके लिए हमें कहाँ जाना है, मटेरियल मैनेजमेंट कंजप्शन बेस्ड प्लानिंग, प्लांट पैरामीटर, कैरी आउट ओवरऑल मेंटेनेंस ऑफ प्लांट पैरामीटर। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर जाना है मटेरियल मैनेजमेंट। IMG स्क्रीन पे ही हूँ मैं, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर कंजप्शन बेस्ड प्लानिंग आ रहा है, प्लांट पैरामीटर यहाँ पर आ रहा है, कैरी आउट। इसको करेंगे और यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे वन बाय वन, तो हमें टाइम लगेगा। तो हम कॉपी कर लेते हैं 1000 प्लान से अपने BR, प्लांट कौन सा हमारा, D021, इसे हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कॉपीड हो गए। अगर आप इसे देखना चाहते हो, D0, यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, इसको हम बाकी अब क्या करेंगे। ठीक है, तो हमारे मेंटेन हो चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, इतना क्लियर है, मेंटेन कंपनी कोड फॉर मटेरियल मैनेजमेंट। अब इस स्टेप में क्या होता है ये बता देते हैं। लॉजिस्टिक जर्नल पहले यहाँ पर चाहते हैं हम, लॉजिस्टिक जर्नल एंड मटेरियल मैनेजमेंट बेसिक सेटिंग। ठीक है, तो हम आते हैं लॉजिस्टिक जर्नल में, फिर लॉजिस्टिक जर्नल एंड देन मटेरियल मास्टर। ठीक है, मटेरियल मास्टर बेसिक सेटिंग, यार मेंटेन कंपनी कोड फॉर मटेरियल मैनेजमेंट। अब इसमें क्या होता है, जिस तरह से हमने SAP फीको में पोस्टिंग पीरियड फिजिकल ईयर सेट किया था, इसी तरह से SAP MM में भी हमें पीरियड ओपन क्लोज करने पड़ते हैं। तो उसके लिए पहले हमें मटेरियल मैनेजमेंट कोड एक डिफाइन करना पड़ता है। तो हम यहाँ से हम अपनी कंपनी कोड सेलेक्ट करेंगे, BRPL। देखिए यहाँ डिफाइन नहीं है, तो हमने ओपन कर लिया 2020। कौन सा पीरियड है, अब चल रहा है हमारा 12वां महीना। ठीक है, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, 9 मंथ। ठीक है, यहाँ पर पूछा है अलाउ बैकडेट पोस्टिंग, आप अलाउ करना चाहते हो तो इसको कर दो, डिसेबल करना चाहते हो तो इसको कर दो, एंटर कर दो। ये खाली वन टाइम है, और अगर आप पीरियड को ओपन क्लोज करना चाहते हो तो एक टी कोड होता है MMPV, आप उसको यूज करोगे। ठीक है, वो मैं आपको SAP MM की वीडियो में आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने सेट कर दिया है। ठीक है, हमारा कहाँ तक काम हो गया, यहाँ तक। अब आता है ग्रुप टुगेदर वैल्यूएशन एरिया। ठीक है, वैल्यूएशन एरिया हमें सेट करना है। तो उसके लिए क्या होता है, मेटेरियल मैनेजमेंट वैल्यूएशन एंड अकाउंट असाइनमेंट। ठीक है, मेटेरियल मैनेजमेंट पे जाते हैं पहले, तो फिर आपको समझाऊंगा ये होता क्या है।
ठीक है। मटेरियल मैनेजमेंट पे गए हम, मटेरियल मैनेजमेंट, ठीक है। देन वैल्यूएशन एंड अकाउंट असाइनमेंट, ठीक है। उसके बाद कहाँ जाना था, उसके बाद जाना है अकाउंट डिटर्मिनेशन, अकाउंट डिटर्मिनेशन, अकाउंट डिटर्मिनेशन विदाउट विजार्ड, इस पर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर है ग्रुप टुगेदर वैल्यूएशन एरिया, इस पर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब अपना वैल्यूएशन एरिया क्या है, हमारा प्लान D021, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसका मतलब क्या होता है ग्रुप करने के लिए, अब यहाँ पर हमें एक कोड देना पड़ता है जिससे लिंक हो जाता है, ठीक है। जैसे सपोज मैंने यहाँ पर एक्स दे दिया। अब सपोज आप कोई और प्लांट बना रहे हो, ठीक है, आपका नया प्लांट आया है, ठीक है, आप उसको बना रहे हो, तो उसमें भी आप अगर एक्स दे दोगे तो वही जीएल काम करेंगे जो इस पर्टिकुलर प्लांट के लिए अप्लाई है, ठीक है। तो एक प्लांट के लिए हमने कोड दे दिया एक्स, दूसरा भी अगर उसी लाइक एक कंट्री में आपके 10 प्लांट है, ठीक है, तो उन पे आप सेम जीएल पे कैलकुलेशन करना चाहते हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोड एक्स 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 सब पे दे देंगे, ठीक है। बट अगर आपकी अदर कंट्री में भी प्लांट हैं, बट उनके लिए आप अलग जीएल पे काम करना चाहते हो, उनकी कैलकुलेशन अलग करना चाहते हो, तो उनके लिए आप अलग वैल्यूएशन कोड डिफाइन करोगे। तो ये इससे क्या होगा कि ये आपस में लिंक हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं D031 पे भी एक्स दे दूंगा तो ये दोनों एक ही जीएल पे वह कैलकुलेशन होगी, ठीक है, बट सेम कंपनी कोड पे होने चाहिए, ठीक है। सेव कर देते हैं। जीएल का जो टॉपिक है वो हम आगे अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा। अब है सेट टॉलरेंस लिमिट फॉर प्राइस रेफरेंस, ये बेसिकली पीओ के लिए होता है, पीओ के लिए हम टॉलरेंस सेट करते हैं। जैसे हमने एसएपी एफआई में टॉलरेंस सेट किया था, ऐसी एमएम में हमें अलग अलग टाइप के टॉलरेंस सेट करने पड़ते हैं, हमारा पीओ का टॉलरेंस है। टॉलरेंस लिमिट हमें सेट करनी है मटेरियल मैनेजमेंट परचेजिंग, परचेज ऑर्डर, ठीक है। तो हम आते हैं मटेरियल मैनेजमेंट पे, तो है ही हम यहाँ पर है परचेजिंग एंड देन परचेज ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है सेट टॉलरेंस लिमिट फॉर प्राइस वेरिएंस, के लिए हम टॉलरेंस लिमिट सेट कर रहे हैं। प्राइस वेरिएंस दो टाइप से होता है, एक होता है पीई प्राइस वेरिएंस परचेजिंग मैक्सिमम कैश डिस्काउंट डिडक्शन, तो दो होते हैं, ये दोनों को हमें सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम अपना कंपनी कोड डाल देते हैं BRPL, एंटर, और इसमें भी डाल देते हैं BRPL, ठीक है। यहाँ पर आपको जो टॉलरेंस लिमिट यहाँ पर सेट करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हो, उसको हम सेव कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद इतना हो गया हमारा। देन है जीआर टॉलरेंस, ये पीओ देते समय ले होगा, और ये जीआर मतलब गुड्स रिसिप्ट करते समय का टॉलरेंस है, ठीक है। तो इसके लिए भी हमें वहीं जाना है, परचेजिंग, देखिए वही पाथ है, बस परचेज ऑर्डर में ही है। सॉरी, यहाँ पर परचेजिंग नहीं है, ठीक है। उसके बाद गुड्स रिसिप्ट पर आना है आपको, गुड्स रिसिप्ट एंड सेट टॉलरेंस लिमिट, ठीक है। सेट टॉलरेंस लिमिट हमें यहाँ पर सेट करनी है। तो हम जो कंपनी कोड स्टैंडर्ड लेते हैं, स्टैंडर्ड हमारा 1000 है, तो तीनों हम क्लिक कर लेंगे, B1 B2 BP, ठीक है। ये क्वांटिटी ऑर्डर प्राइस क्वांटिटी वेरिएंस है, ऑर्डर प्राइस क्वांटिटी वेरिएंस। समटाइम क्या होता है, जैसे हमने ऑर्डर दे दिया बट उसमें कम क्वांटिटी या प्राइस का कोई वेरिएंस आ गया, टैक्स का कोई वेरिएंस आ गया, तो उसके लिए हमें टॉलरेंस ग्रुप सेट करने पड़ते हैं, तो इनको हम कॉपी कर लेंगे। इनको ज़्यादा आपको सीखना है तो थोड़ा सा आपको गूगल करना पड़ेगा।
थोड़ा सा कुछ भी नहीं है, बस इसमें आपको टॉलरेंस लिमिट यहाँ पर सेट करनी होती है कि कितने परसेंट तक की आप टॉलरेंस लिमिट दे सकते हो, ठीक है। बाकी को हम सेव कर देंगे, ठीक है। अब ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब है पैरामीटर फॉर इनवॉइस वेरिफिकेशन। अब हम आ गए इनवॉइस वेरिफिकेशन के पार्ट पे कि इनवॉइस वेरिफिकेशन का पैरामीटर सेट करना है हमें। तो उसके लिए हम जाएंगे, तो अब हम आ गए हैं पैरामीटर फॉर इनवॉइस वेरिफिकेशन, ठीक है। तो इसमें जाना है एमजी मटेरियल मैनेजमेंट। तो यहाँ पर आते हैं हम, एसपीआरओ की स्क्रीन पे ही रहना है आपको। यहाँ पर है मटेरियल मैनेजमेंट, ठीक है। मटेरियल मैनेजमेंट पे यहाँ पर आएगा लॉजिस्टिक इनवॉइस वेरिफिकेशन, और यहाँ पर आएगा नीचे इनवॉइस वेरिफिकेशन इन बैकग्राउंड। इसको आपको क्लिक करके डिफाइन ऑटोमेटिकली स्टेटस चेंज पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ आपको न्यू एंट्री पे क्लिक करना है, यहाँ पर अपना कंपनी कोड डालना है BRPL, और यहाँ पर इसको सेट कर देना है, ठीक है। इससे क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में ही इनवॉइस को चेक करके उसको कंफर्म कर देगा, ठीक है। इसको आप यहाँ से पढ़ भी सकते हो, देखो यहाँ लिखा हुआ। In this step, you define for every company code whether an invoice posted in background is assigned the status verified as correct or completed, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड में ही प्रोसेस करेगा, ठीक है, क्योंकि ये सारा प्रोसेस बैकग्राउंड में चलता है। इतना हो गया हमारा। उसके बाद है हमारा, कहाँ पर आ गए हम, अब है मेंटेन प्लांट पैरामीटर फॉर इनवॉइस इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड फिजिकल इन्वेंट्री के लिए हमें पैरामीटर सेट करने हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, मटेरियल मैनेजमेंट इन्वेंट्री, सेम पाथ है, मटेरियल मैनेजमेंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट फिजिकल इन्वेंट्री, ठीक है। पैरामीटर, प्लांट पैरामीटर, इसको कॉपी कर लेते हैं। हमारा प्लांट है D021, सॉरी, ठीक है। प्लांट डालना है यहाँ पर, D021 प्लांट है हमारा, इसको हम सेव कर देंगे, ठीक है। ये कुछ डिटेल्स होती है स्टोरेज और ऑटोमेटिक ये सब, ठीक है। तो इतना कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आता है डिफाइन वैल्यू ऑफ टैक्स कोड फॉर इनवॉइस वेरिफिकेशन। आप अगर डिफॉल्ट टैक्स कोड सेट करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो, मटेरियल मैन्युअल लॉजिस्टिक इनवॉइस वेरिफिकेशन, ठीक है। तो वही जाना है, लॉजिस्टिक इनवॉइस वेरिफिकेशन, यहाँ पर आएगा इनकमिंग इनवॉइस, और यहाँ पर आ रहा है मेंटेन डिफॉल्ट वैल्यू टैक्स कोड। आप यहाँ पर डिफॉल्ट टैक्स कोड सेट कर सकते हो, कैसे वो दिखा देता हूँ मैं आपको। BRPL कंपनी कोड है हमारा। मैं सपोज जो टैक्स कोड सेट कर रहा हूँ वो B0 का, ठीक है। अभी मैं कुछ नहीं सेट कर रहा, इसे सेव कर देता हूँ, ठीक है। अगर आप डिफॉल्ट टैक्स कोड यहाँ सेट करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। बैक आ जाते हैं। इतना क्लियर करने के बाद अब आता है डिफाइन एट्रीब्यूट फॉर मटेरियल टाइप। मटेरियल टाइप के एट्रीब्यूट सेट करने हैं, ठीक है। तो लॉजिस्टिक जनरल बेसिक सेटिंग में जाना है आपको, यहाँ से गए, लॉजिस्टिक जनरल बेसिक सेटिंग, मटेरियल मास्टर, ठीक है, बेसिक सेटिंग। यहाँ पर आएगा डिफाइन एट्रीब्यूट, ओ सॉरी मटेरियल टाइप, यहाँ पर है डिफाइन एट्रीब्यूट ऑफ मटेरियल टाइप, ये चीज। अब यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड बने होते हैं मटेरियल टाइप, कुछ आप अपने भी बना सकते हो। जैसे सपोज हम, मैं दिखाता हूँ आपको, आर ओ एच किसके लिए है, रॉ मटेरियल के लिए स्टैंडर्ड है। ऐसी हवा, हवा क्या है, ट्रेडिंग गुड्स के लिए है, ठीक है।
तो ऐसे ही मल्टीपल टाइप स्टैंडर्ड बने हुए हैं, आप इनका यूज भी कर सकते हो और इनको कॉपी करके आप अपने ही बना सकते हो। बेसिकली जिस टाइप का आपका मटेरियल है उस टाइप का मटेरियल टाइप आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं बनाऊंगा नहीं, बनाना सीखना है तो आप मेरी एमएम की वीडियो देख सकते हैं। मैं यहाँ पर यूज करूंगा हवा। ठीक है, हवा इसका हम यूज करने वाले हैं और इसमें जाके क्वांटिटी वैल्यू अपडेशन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर अपने प्लांट को वैल्यूएशन एरिया हमारा क्या है, D021 जो हमारा प्लांट है इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर क्वांटिटी अपडेट एंड वैल्यू अपडेट पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। ठीक है, इतना काम करना है कि हवा हमारे लिए ये मेटल टैग हम यूज करने वाले हैं। मेटल टैग बनाने के बाद इतना काम हो गया है। अब है हमारा मेंटेन AN&ST टॉलरेंस लिमिट। ठीक है, ये OMR6 से होती है, तो इसको भी कर ही लेते हैं। इसका टी कोड है OMR6। बेसिकली टॉलरेंस इसमें बहुत सारे हैं। ठीक है, तो इसमें हम जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं एंड कौन सा दिया है मैंने, AN&ST। ठीक है, तो आपको यह दो दो लेने AN/ST। अमाउंट फॉर आइटम विथआउट ऑर्डर रेफरेंस एंड डेट वेरिएंस। ठीक है, यहाँ से इसको कॉपी करके अपना कंपनी कोड डाल देना है PRPF। से इतना क्लियर हो गया। अब बाहर आ जाएंगे। ये इतना हमारा काम अभी तक क्लियर है। ठीक है, आते हैं मटेरियल जिसकी हम डीलिंग करेंगे, जिसको हम परचेज और सेल करेंगे, उसके लिए हम मटेरियल तैयार करते हैं। तो मटेरियल बनाने के लिए क्या जाना है, MM01 में। ठीक है, तो यहाँ पर आ गए इंडस्ट्रियल सेक्टर टाइप हमने डाल दिए, लाइक केमिकल इंडस्ट्री। और मेटल टाइप मैंने आपको बताया था हम यूज करने वाले हैं हवा। ट्रेडिंग गुड्स फॉर, ठीक है, तो ये हवा है, इसको एंटर कर देंगे। एंटर करते ही यहाँ पर आपको व्यू सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो व्यू मैं जो यूज कर रहा हूँ बेसिक परचेजिंग। ये व्यू अकॉर्डिंग टू आपके मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, कि आप ये जो पर्टिकुलर मटेरियल है वो किस किस मॉड्यूल में यूज करना चाहते हैं। तो हमने कहा अकाउंटिंग, परचेजिंग एंड, ठीक है, तो अभी जनरल डेटा स्टोरेज में भी कर लेते हैं, इसको क्लिक कर देंगे। प्लांट किस प्लांट में बना रहे हो आप ये मटेरियल, D021 में। और स्टोरेज लोकेशन क्या थी हमारी, लोकेशन थी हमारी VRPL। क्या बनाना चाहते हो आप, तो हमने यहाँ पर डाला, सपोज हम बना रहे हैं एक लैपटॉप, डेल लैपटॉप। ठीक है, यूनिट पीसीस में मेटल ग्रुप हमने यहाँ से मेटल ग्रुप बनाया नहीं है, आप यहाँ से स्टैंडर्ड कुछ बने हुए हैं उनका यूज कर सकते हो। लाइक हम ले रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, एंटर कर देंगे। ठीक है, जो जो चीज़ नेसेसरी है वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ परचेजिंग ग्रुप आ रहा है। परचेजिंग ग्रुप हमने क्या बनाया था वो डाल देते हैं यहाँ पर, BR1। ठीक है, एंड यहाँ पर कुछ नहीं। और यहाँ वैल्यूएशन क्लास ये मस्ट है, आपको ये चीज़ ध्यान से डालनी है, वैल्यूएशन क्लास। ठीक है, तो ट्रेडिंग गुड्स के लिए क्या है 3100, ये याद रखना है आपको, 3100 हमने वैल्यूएशन क्लास जो यूज़ करी 3100। ठीक है, इसको हम सेव कर देंगे। तो हमारा जो मेटल नंबर है वो है 24, याद रखना है आपको 24, मेटल नंबर हमारा 24 है। अब हम बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद अब हमें वेंडर क्रिएट करना है। तो हम मेटल मास्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब बनाना है हमें वेंडर अकाउंट ग्रुप,
नंबर रेंज एंड वेंडर क्रिएशन। वेंडर क्रिएशन बेसिकली करना है। ये मैं आपको एफ आई का अकाउंट्स पेबल में वेंडर क्रिएशन सिखा चुका हूँ, वही सेम आप अप्लाई करना। एमएम में थोड़ा सा बात अलग है, लेकिन आप जो एफ आई में क्रिएट करोगे उसका यूज आप एमएम में कर सकते हो। तो कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एस पी आर ओ, एस ए पी रेफरेंस आई एम जी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट रिसीवेबल एंड पेबल, वेंडर अकाउंट, मास्टर डेटा, प्रिपरेशन। यहाँ पर आ रहा है डिफाइन अकाउंट ग्रुप। ठीक है, यहाँ से आप अकाउंट ग्रुप क्रिएट कर सकते हो कि आपके किस टाइप के वेंडर हैं। यहाँ पर मल्टीपल बने हुए हैं। ठीक है, तो जैसे मैं क्रिएट कर लेता हूँ, मैंने क्रिएट करा बी आर पी एल, सपोज मैंने डाल दिया वेंडर फॉर बी आर पी एल। आप किसी भी नाम से डोमेस्टिक इंटरनेशनल कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक बना लिया वेंडर अकाउंट ग्रुप। ठीक है, उसके बाद आता है क्रिएट नंबर रेंज। तो नंबर रेंज पहले हम देख लेते हैं, कोई इंटरवल है तो हम उसी का यूज करते हैं, नहीं तो आप यहाँ से प्लस करके बना सकते हो। ठीक है, सपोज हम ये 02 इस नंबर का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम ये नंबर अपने अकाउंट ग्रुप को असाइन कर देते हैं। तो असाइन नंबर रेंज टू अकाउंट ग्रुप। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारे उसी सीरीज में हमारे वेंडर के नंबर्स जनरेट होंगे। तो हमने 02 यहाँ पर असाइन कर दिया। ठीक है, अब एफ आई में हम वेंडर कैसे बनाते थे, FK01। ठीक है, FK01। अब देखिए FK01 की स्क्रीन है और मैं एक स्क्रीन और खोल रहा हूँ, लेकिन जब आप MM में बनाओगे तो आप बनाओगे XK01 में। ठीक है, दोनों में डिफरेंस देखो, यहाँ पर आ रहा है वेंडर वेंडर कंपनी कोड परचेज ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट ग्रुप, बट यहाँ पर जो आ रहा है वेंडर कंपनी कोड अकाउंट ग्रुप। अगर FK01 में बनाओगे तो आप उसका यूज FI में कर सकते हो, MM में नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आपको किस में बनाना है, XK01 में, XK01। ठीक है, क्योंकि इसमें परचेज ऑर्गेनाइजेशन ये MM में भी जनरेट हो जाएगा। तो कंपनी कोड क्या है हमारा, BRPL। परचेज ऑर्गेनाइजेशन क्या थी हमारी, वो हमें देख लेते हैं। परचेज ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाई थी BR00। ठीक है, इसको हम पहले कर देते हैं BR00। एंड अकाउंट ग्रुप था हमारा अगेन BRPL। ठीक है, एंटर कर दिया, आ गया कंपनी का। कंपनी हमारी सपोज कंपनी हमने ले ली इंडिया लिमिटेड। ठीक है, कहाँ पर है, इंडिया में है। ठीक है, एंटर। कस्टमर, ये यहाँ पर कुछ नहीं डालना है, यहाँ पर बैंक की डाल दोगे जो भी होगा। ठीक है, अकाउंट होल्डर नहीं, अब उसको पूछना है इसको। अब यहाँ पर भैया रिकंसिलेशन अकाउंट, रिकंसिलेशन अकाउंट जो मैंने एफआई में पढ़ाया था वही रिकंसिलेशन अकाउंट यहाँ आएगा, बट हमने अभी रिकंसिलेशन अकाउंट बनाया नहीं है। तो हम एक रिकंसिलेशन अकाउंट बना लेते हैं FS00 में जाके। ठीक है, हम एक रिकंसिलेशन अकाउंट बना लेते हैं। ऐसे क्रिएट कर लेते हैं, तो बैलेंस शीट में आएगा, में क्या होगा, वो सेंट्री क्रेडिटर अकाउंट। रिकंसिलेशन बोल रहा है, सेंट्री क्रेडिटर अकाउंट, बात एक ही है। देन कंट्रोल डेटा में यहाँ पर आ रहा है रिकंसिलेशन किस टाइप की है, वेंडर अकाउंट है। ठीक है, लाइन आइटम कंट्रोल डेटा, यहाँ पर हमारा आएगा रिकंसिलेशन। तो रिकंसिलेशन के लिए था हमारा 067। ठीक है, माउंटेन लोकल करेंसी, इसको हम सेव कर देंगे। सॉरी, यहाँ पर इसको ऐसे ही रहने देना है और इसको हम सेव कर देंगे। सेव हो गया। सेव होते ही अब देखिए यहाँ पर शो करने लगेगा, तो आ गया हमने जो बनाया है। और यहाँ पर अकाउंट कैश मैनेजमेंट ये भी। ठीक है, पेमेंट हम छोड़ देते हैं ये भी। अब ये जो पार्ट आया, ये देखिए यहाँ पर आ रहा है परचेजिंग डेटा, ये है हमारा परचेज से रिलेटेड। तो ऑर्डर करेंसी हमारी क्या होगी, INR। पेमेंट टर्म आप यहाँ पर डाल सकते हो, ये चीजें आप ऐसे ही छोड़ सकते हो। यहाँ पर एक ऑप्शन है GR बेस्ड इनवॉइस वेरिफिकेशन, इसको आपको टिक जरूर करना है यहाँ पर। ठीक है, एंटर।
मैं किया, सेव कर दिया। वेंडर हमारा बन गया 100544। तो वेंडर क्रिएशन भी हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हमें एफ आई से रिलेटेड काम करना है, ठीक है। तो हमारा वेंडर क्रिएशन तक का काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमें जीएल बनाने हैं, ठीक है, एंट्री के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, हमें जीएल बनाने, इन्वेंट्री जीआईआर, ठीक है, और कुछ टैक्सेस के अकाउंट बनेंगे। तो ये बनाने हैं अब हमें, इन्हें देखते हैं। तो एफ एस डबल जीरो में जाते हैं। मैंने अकाउंट कुछ क्रिएट कर रखे हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको, इससे थोड़ा हमारा टाइम सेव होगा। सारे अकाउंट में बताता हूँ। पहला है हमारा इन्वेंट्री अकाउंट। तो इन्वेंट्री अकाउंट पे आते हैं। इन्वेंट्री अकाउंट किसके अंडर आएगा? असेट्स के, क्योंकि इन्वेंट्री हमारी असेट्स होती है। कंट्रोल डेटा में आएंगे, लोकल करेंसी को यस करेंगे, और ये लाइन आइटम डिस्प्ले परचेज ऑर्डर के अकॉर्डिंग। देन यहाँ पर आएगा G06 मेटेरियल अकाउंट, क्योंकि मेटेरियल है। पोस्ट ऑटोमेटिकली ओनली, इस पर क्लिक करके सेव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड आएगा हमारा GIR। GIR हमारी क्या होगी? लाइबिलिटी अकाउंट, ठीक है। लाइबिलिटी आएगा क्योंकि एक बार ये क्रेडिट होगा, एक बार डेबिट होगा, ठीक है। तो ये GIR आएगा। उसके बाद यहाँ पर लोकल करेंसी आ गया। ऑल टैक्स टाइप, टैक्स लगेगा तो ऑल टैक्स टाइप से लगेंगे। ओपन लाइन आइटम मैनेजमेंट, इसको टिक जरूर करना है, क्योंकि ये अकाउंट जो होगा एक बार डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, तो इसलिए इसमें ओपन में अमाउंट पड़ा रहेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर टिक होगा। देन पोस्ट ऑटोमेटिकली G065 गुड्स रिसीव रिस्क क्लियरिंग अकाउंट, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद हमने दो, एक हमने इनपुट जीएसटी का बनाया है, ठीक है। इनपुट जीएसटी बैलेंस शीट, ठीक है, ये इनपुट। अब एक और बना लेते हैं आउटपुट का, इसे कॉपी करके। थ्री, थ्री, ठीक है। यहाँ पर इसको क्या कर देते हैं हम, आउटपुट हमारा लाइब्रेरी होगा आउटपुट जीएसटी, ठीक है। यहाँ पर आउटपुट जीएसटी कर देंगे, और यहाँ पर आउटपुट के लिए हमें यहाँ लेना पड़ेगा आउटपुट टैक्स अकाउंट, ठीक है। बाकी सब चीज़ें सेम है, और इसको सेव कर देंगे। तो ये बस जीएल हमारे क्रिएट होंगे। इन्वेंट्री, दो जीएसटी के हो गए, और जीआईआर हो गए, ठीक है। इतना काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इन अकाउंट को असाइन करना है OB-Y7 के थ्रू, ठीक है। तो हम आते हैं OB-Y7 में। OB ये इंटीग्रेशन के लिए मस्ट है। इसी के थ्रू हमारा डेटा FI से MM में, MM से FI में इंटीग्रेट करेगा OB-Y-C, ठीक है। तो इसमें दो होते हैं, एक होता है BSX, ठीक है, इन्वेंट्री पोस्टिंग। देखिए मैंने यहाँ पे बताया BSX। तो यहाँ पर आएंगे हम BSX में, इन्वेंट्री पोस्टिंग पर क्लिक करेंगे। हमारा कंपनी कोड क्या है? चार्ट ऑफ अकाउंट हमारा BRPL है, उस पर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको करके सेव कर देंगे। अब यहाँ पूछा है अकाउंट मॉडिफायर। अकाउंट मॉडिफायर मैंने आपको अभी एक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर पढ़ाई थी, ग्रुपिंग कोड वाली, ठीक है। ग्रुप टुगेदर वैल्यूएशन एरिया, OMWD। इसमें हमने क्या करा था, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए हमने यहाँ पर वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड क्या दिया था, एक्स दिया था। तो ये जो है यहाँ पर डाल देंगे हम एक्स। और वैल्यूएशन क्लास, जब हमने मेटल बनाया था, एक वैल्यूएशन क्लास थी हमारी 3100 ट्रेडिंग गुड्स की, ठीक है। जो मैंने कहा था वैल्यूएशन क्लास आपको याद रखनी है, वो हम यहाँ डाल देंगे। और यहाँ पर अपना इन्वेंट्री अकाउंट, क्योंकि इन्वेंट्री पोस्टिंग है, तो हमने जो इन्वेंट्री अकाउंट बनाया है वो हम यहाँ पर डाल देंगे। हमारा इन्वेंट्री अकाउंट है ये, ठीक है। और इसको क्या कर देंगे, सेव। हो गया।
अब बी एस एक्स हो गया, दूसरा क्या हमारा डब्ल्यू आर एक्स। ठीक है, इसमें आएंगे, नीचे आएंगे डब्ल्यू आर एक्स में, ये रहा, ये है जी आई आर क्लियरिंग अकाउंट। ठीक है, इसमें भी यही दोनों क्लिक करेंगे, सेव कर देंगे। और यहाँ पर एक्स वैल्यूएशन क्लास हमारी 3 1 है। और हमारा यहाँ जी आई आर क्लियरिंग अकाउंट वाला जी एल आएगा, जो हमने भी बनाया था, जी आर क्लियरिंग अकाउंट यहाँ पर करके एंटर कर देंगे और यहाँ से इसको सेव कर देंगे। अब ये ऑटोमेटिकली एंट्रियाँ पोस्ट होंगी। ठीक है, हमें एक छोटी सी टैक्स की सेटिंग और करनी है। ठीक है, क्योंकि टैक्स में फिर हमारी प्रॉब्लम आएगी एस पी आर ओ में जाके। टैक्स की सेटिंग मैं आपको सिखा चुका हूँ, जीएसटी वाला मेरी वीडियो जो है। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल अकाउंटिंग एंड सॉरी जनरल नहीं, फाइनेंशियल अकाउंट ग्लोबल सेटिंग, टैक्स ऑन सेल परचेज, पोस्टिंग में आके यहाँ पर आपको अपने डिफाइंड टैक्स अकाउंट को डिफाइन करना पड़ेगा। तो टैक्स अकाउंट ये मैं आपको इनपुट में, इनपुट वाला, और इनपुट हमारा कौन सा है, बी एस टी। ठीक है, बी एस टी होगा, ये रहा बी एस टी इनपुट टैक्स अकाउंट। अब यहाँ पर अपना इनपुट वाला अकाउंट डाल देंगे, जी एस टी से सेव कर देंगे। टैक्स का मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, टैक्स का ये मैं पढ़ा चुका हूँ, बस इसकी सेटिंग क्योंकि इसलिए जरूरी है, हमारी वहाँ पर एरर आ जाएगी, दैट्स वाई। ये मैं आपको एफ आई में पढ़ा चुका हूँ इस पूरा पार्ट। ये आउटपुट के लिए एम डब्ल्यू एस होता है। ठीक है, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम अपना आउटपुट वाला जी अब सारा काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या बनानी है, अब हम एंट्री पोस्ट करेंगे। अब हम प्रोक्योरमेंट साइकिल एसएपी में देखने वाले हैं, सारी हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं क्रिएट परचेज ऑर्डर। ऑर्डर बनाने के लिए जाते हैं, टी कोड है ME21N। ठीक है, मैं टी कोड के थ्रू कर रहा हूँ, ME21N। ठीक है, यहाँ पर आएंगे हम, क्रिएट परचेज ऑर्डर। ठीक है, अब यहाँ पर स्टैंडर्ड पीओ लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपको डालना है अपना वेंडर। तो वेंडर क्या है हमारा, वेंडर है हमारा इंडिया लिमिटेड। ठीक है, एंटर कर देंगे। एंटर करते ही पूछेगा परचेज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो परचेज ऑर्गेनाइजेशन क्या थी हमारी, BR00। और हमारा परचेजिंग ग्रुप BR1। BR1 एंड कंपनी कोड क्या है हमारा, BRPL। एंटर कर देंगे, ठीक है, हो गया। उसके बाद यहाँ पर अपना मेटेरियल डालेंगे। तो मटेरियल क्या था हमारा, 24। डेल लैपटॉप था। मैं पूछ रहा किस प्लांट में, तो प्लांट था हमारा D021। ठीक है, स्टोरेज लोकेशन, यहाँ पर स्टोरेज लोकेशन भी आएगी। स्टोरेज लोकेशन हमारी BRPL, स्टोरेज लोकेशन बनाई थी हमने। ठीक है, क्वांटिटी वो 10 पीस। ठीक है, किस रेट से, 1000 रुपये के रेट से। ठीक है, तो 10 पीस 1000 रुपीज के रेट से कितने हुए, 10,000 रुपीज। ठीक है, यहाँ पर आप चीज़ें चेकआउट कर सकते हो, डिलीवरी स्टेटस, किस डेट को डिलीवरी आनी है, डिलीवरी शेड्यूल, वो आप यहाँ डाल सकते हो। तो इतना देखिए, यहाँ पर इनवॉइस, इनवॉइस क्या है हमारा, GR, इनवॉइस रिसिप्ट एंड GR रिसिप्ट। तो ये इतना काम करना है आपको, और फिर इसको क्या कहते हैं ना, सेव। सेव करते ही हमारा एक परचेज ऑर्डर तैयार हो गया। यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और अपना परचेज ऑर्डर यहाँ पर नीचे, ठीक है, ये हमने नीचे पेस्ट कर दिया। अब अगर हमें ऑर्डर को देखना है, तो ऑर्डर को देखने के लिए हम किस में आते हैं, ME23N में। ठीक है, ME23N में आएंगे।
ठीक है, यहाँ पर अपना परचेज ऑर्डर यहाँ पर हम डाल देंगे। ठीक है, ये वाले इस बटन से एंटर कर देंगे। यहाँ पर आपको आपका ऑर्डर दिखाई दे जाएगा, कितनी क्वांटिटी हो सब कुछ। ठीक है, डेल लैपटॉप का ये ऑर्डर था, किसने क्रिएट किया ये आईडी आ जाएगी उसकी। अब हमें नेक्स्ट में क्या है, हमने ऑर्डर क्रिएट कर लिया, गुड्स रिसिप्ट करना है। तो गुड्स रिसिप्ट करने का क्या है, माइगो। ठीक है, तो ये एंट्री ये हो रही है, अब ये वाली एंट्री होगी। ठीक है, गुड्स रिसिप्ट की माइगो पे। तो हम आएंगे यहाँ पर, टाइप करेंगे MIGO माइगो गुड्स मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पर ओके, माइगो से यहाँ डिस्प्ले पे है, यहाँ पर लिखेंगे गुड्स रिसिप्ट। ठीक है, इसको एंटर कर देंगे। अब देखिए माइगो पे जैसे आएंगे, यहाँ पर आपको गुड्स रिसिप्ट लेना है, उसके बाद अपना ऑर्डर नंबर यहाँ पर डालना है आपको। ठीक है, एंटर कर देना है। ऑर्डर जैसे ही आप एंटर करोगे, देखिए जैसे ही मैंने प्लान डाला, ऑर्डर नंबर डाल के ऑटोमेटिकली इसने फैच कर लिया। हमारे डेल लैपटॉप का ऑर्डर है। ठीक है, पूरा आ गया। डिलीवरी नोट नंबर को डालना है तो वो आप डाल सकते हो। ठीक है, क्वांटिटी यहाँ पर देनी है कि आपको कितनी क्वांटिटी रिसीव हुई है। अगर 10 ही हो गई तो 10 पूरी हो गई, अदरवाइज आपकी जितनी हुई है वो यहाँ डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर इसको कर देंगे ओके। ओके हो गया। इतना काम होने के बाद इसको यहाँ से चेक कर लेंगे। डॉक्यूमेंट ओके है। अब इसे यहाँ से क्या कर देंगे, पोस्ट। पोस्ट हो गया। ये हमारा मटेरियल डॉक्यूमेंट जनरेट हो गया। यहाँ पर इसको गुड्स रिसिप्ट GR नंबर, ठीक है, GR नंबर हमारा यहाँ पर जनरेट हो गया। अब हमें देखना है ये, तो डिस्प्ले में आएंगे, एंटर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आके इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। यहाँ पर FI डॉक्यूमेंट, देखिए FI डॉक्यूमेंट क्या हुई, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट GR क्लियरिंग अकाउंट। अब यहाँ पर BSX WRX। अब ये क्यों हुई है, क्योंकि जो हमने OBYC में जो अकाउंट असाइनमेंट करे हैं वहां से ऑटोमेटिकली इसने एंट्री को फैच कर लिया। ठीक है, FI में ये एंट्री हुई है और MM में हमारी वो एंट्री हुई है, गुड्स हमें रिसीव हुई है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इनवॉइस वेरिफिकेशन मार रहे हो। ठीक है, अब हमारे पास इनवॉइस आएगा, तो इनवॉइस के लिए हम मार्यो में जाएंगे। इनवॉइस डेट, यहाँ पर आएगा हमारा परचेज डॉक्यूमेंट नंबर। तो परचेज डॉक्यूमेंट नंबर हमने यहाँ पर कॉपी किया हुआ है, इसको कॉपी करेंगे यहाँ से और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। एंटर, एंटर करते ही देखिए ऑटोमेटिकली फैच कर ली ने सारी डिटेल। अब ये जो 10,000 है, यहाँ से इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। 0 एंटर, टैक्स कोड मांग रहा है, तो टैक्स कोड हमारा है V0, कोई टैक्स नहीं लग रहा। ठीक है, देखिए ग्रीन हो गया, सारी चीजें डल गई हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ अपना वो डालना है तो वो डाल सकते हैं, पेमेंट। ठीक है, बेस लाइन डेट जो भी डालना है, टैक्स कोड हमने V0 ले लिया है। ठीक है, आपका कुछ होगा तो आप डाल सकते हो। ठीक है, इतना होने के बाद हम इसे क्या करेंगे, सिमुलेट करके देख लेंगे। सिमुलेट करके क्या एंट्री हो रही है, इंडिया अकाउंट GR डेबिट, इंडिया लिमिटेड क्रेडिट। देखिए माइनस में इसका इंडिया लिमिटेड हमारा, हमें इसको पेमेंट करनी है और GR हमारा एक बार डेबिट हुआ एक बार क्रेडिट हो गया। अब इसको हम क्या कर देंगे, से पोस्ट। हमारा ये डॉक्यूमेंट भी इनवॉइस पोस्ट हो गया। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट हमारा इनवॉइस पोस्ट हो गया। अब वेंडर का बैलेंस आपको देखना है, तो वो कहाँ देखते हैं, FBL1N में।
ठीक है। BRPL आ रहा है, अपना वेंडर अकाउंट नंबर यहाँ से हम फैच करेंगे। इंडिया लिमिटेड है और उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। ओपन आइटम पे कितना पेमेंट करनी है अब इसे हमें? 10,000 रुपीज। अब 10,000 रुपीज हमें पेमेंट करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, और यहाँ पर वेंडर पेमेंट F-53 है, ठीक है। तो वेंडर पेमेंट में आएंगे, आप यहाँ से भी जा सकते हो, ठीक है। अकाउंट पेबल एंड आउटगोइंग पेमेंट 12/12 को हम पेमेंट कर रहे हैं 20,000 रुपए की, तो वेंडर अकाउंट से, और एंटर, ठीक है। एंटर करते ही देखिए 0 हो गया। इसको हम यहाँ से सिमुलेट करके देख सकते हैं। पेमेंट एंड सेव, पेमेंट मेड। तो ये था पूरा प्रोक्यूटमेंट साइकिल का प्रोसेस, जिसमें हमने कॉन्फ़िगरेशन से लेकर वेंडर पेमेंट तक का पूरा प्रोसेस देखा। तो मुझे आशा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।